खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। गांधी जी के विचार आज भी लोगों की जुबान पर है। वैसे तो आपने गांधी जी के तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो बातें गांधी जी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो शायद ही आपने कहीं सुना या पढ़ा हो। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख गांधी जी को उनकी माँ से मिली। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान गांधी जी को कई बार अपमानित होना पड़ा, लेकिन वो रास्ते से पीछे नहीं हटे। गांधी जी के ऐसे कई सारे किस्से हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं। हेलो, दिस इज सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। चलिए सबसे पहले शुरुआत गांधी जी के जन्म से करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू जी के नाम से भी पुकारा जाता है। वो सादा जीवन, उच्च विचार की सोच वाले शख्सियत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सदाचार में गुजारा और अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रहित में कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में डाला। गांधी जी का जीवन इनकी माँ से प्रेरित था। वो सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और जीवन भर उसका अनुसरण भी किया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी, जहां से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई की। इसके बाद इनके पिता का ट्रांसफर राजकोट हो जाने की वजह से उन्होंने वहीं से अपनी शिक्षा पूरी की। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गांधी जी के बचपन की कहानी तो आपने सुन ली। चलिए अब आपको गांधी जी के शैक्षणिक जीवन के बारे में बताते हैं। गांधी जी ने साल 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर अपने परिवार वालों के कहने पर वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके करीब 4 साल बाद 1891 में वो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने स्वदेश भारत वापस लौट आए और राजकोट आकर वकालत करने लगे। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के बुलावे पर वे उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। 23 साल की उम्र में वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। वहीं उनके साथ एक घटना घटी। उन्हें 1 सप्ताह बाद ट्रेन के माध्यम से डरबन से प्रिटोरिया जाना था, जिसके लिए उन्होंने रेल की फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। उन दिनों अफ्रीका में अश्वेत और एशियन लोगों को फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए अंग्रेज टिकट चेकर ने गांधी जी को पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इस घटना ने गांधी जी को बुरी तरह आहत किया, जो अंग्रेजों को अफ्रीका में ही नहीं भारत में भी महंगा पड़ा। इसके बाद उन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन अखबार निकालना शुरू किया। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। उस समय गांधी जी को प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज तक कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी गांधी जी अपने लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहे और अपने विचारों से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उस वक्त देश को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें देश की नब्ज को समझने का सुझाव दिया। गांधी जी ने देश के हालात को समझने के लिए भारत भ्रमण की योजना बनाई, जिससे देश के लोगों की भावनाओं से स्वयं को जोड़ सके। उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी द्वारा दलित वर्ग के लोगों के प्रति होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए थे। देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान को शब्दों में नहीं आंका जा सकता। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, क्योंकि गांधी जी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा को सबसे मजबूत हथियार मानते थे। गांधी जी का मानना था कि न सिर्फ उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, अपितु उद्देश्य प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना आवश्यक है। गांधी जी सत्य को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानते थे। उन्होंने अपने जीवन कथा का नाम भी सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ रखा था। उनके आदर्शों और महान व्यक्तित्व के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक प्रसारण के दौरान गांधी जी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था।
30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। आखिरी समय में उनके मुख से ही राम शब्द निकले थे। गांधी जी की मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया।